नमस्कार, टुडे न्यूज झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं झारखंड से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। झारखंड की बिटिया निक्की प्रधान और सलीमा टेटे टोक्यो ओलंपिक में दिखाएंगी जलवा। राज्य के खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खूंटी की निक्की प्रधान और सिमडेगा की सलीमा टेटे का टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स के लिए चयन हुआ है। निक्की झारखंड की पहली हॉकी खिलाड़ी होंगी जो दो ओलंपिक में भाग लेंगी। अब तक राज्य में ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं हुआ जिसने 2 दफ़ा हॉकी खिलाड़ी के तौर पर ओलंपिक खेला हो। झारखंड बिहार के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक ही ओलंपिक में झारखंड के 2 हॉकी खिलाड़ी एक साथ ओलंपिक में अपना जलवा दिखाएंगे। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी। झामुमो ने 12वें मंत्री पर ठोंका दावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली जाने के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। गठबंधन की सरकार में नेतृत्व कर रहे दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को 2 टूका है कि हेमंत मंत्रिमंडल में जब भी 12वें मंत्री बनेगा वह झामुमो का होगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन फार्मूला के मुताबिक 7 मंत्री पद झामुमो के, 4 मंत्री कांग्रेस के और 1 राजद के तय हैं। हेमंत कैबिनेट में इस समय 11 मंत्री हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास मुख्यमंत्री के अलावा 5 मंत्री हैं, जबकि कांग्रेस के 4 मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तीसरा दल राजद से 1 मंत्री हैं। इस प्रकार हेमंत मंत्रिमंडल में कुल 11 मंत्री हैं और 12वें मंत्री का पद रिक्त हैं। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की ओर से 5वें मंत्री के लिए सार्वजनिक रूप से दावेदारी की जाती रही है। जेएसएससी ने साल 2017 में निकाली थी नियुक्ति, लेकिन आज तक जारी नहीं हुआ रिजल्ट। जेएसएससी ने संयुक्त इंटरमीडिएट स्तरीय पंचायत सचिव निम्न वर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षाओं का फाइनल रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया है। साल 2017 में आयोग ने 3088 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत सितंबर 2019 में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन हो चुका है, लेकिन प्रमाण पत्रों के सत्यापन के 20 महीने गुजर जाने के बाद भी चयन आयोग कोई नतीजे पर नहीं पहुँचा है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए गुड न्यूज़। बीसीसीएल, एमपीएल, एसएससी, डीवीसी, टाटा समेत कई कंपनियां मदद को तैयार। वैश्विक महामारी की दूसरी घातक लहर अपने माता पिता की छत्र छाया गुमाने वाले बच्चों के उत्थान के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, एसीसी, मेथन पावर लिमिटेड, टाटा स्टील, डीवीसी ने उपायुक्त अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद उमाशंकर सिंह के आग्रह पर वैसे बच्चों के उत्थान के लिए भरपूर सहयोग प्रदान करने का संकल्प लिया है। धनबाद सर्किट हाउस स्थित कोविड कंट्रोल रूम से उपायुक्त ने कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित परिवारों को संबल साथी योजना के तहत लाभान्वित करने तथा उनको त्वरित दूरगामी सहायता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन बैठक की। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। रांची से दिल्ली व मुंबई के लिए चलेंगी कई विशेष ट्रेनें। भारतीय रेलवे बोर्ड रांची व हटिया से दिल्ली व मुंबई समेत अन्य नगरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का खाका तैयार कर रहा है। इसके अलावा रेलवे रांची व हटिया से हैदराबाद, पुणे आदि शहरों के लिए भी ट्रेन चलाएगा। इसके लिए रेलवे ने दक्षिण पूर्व जोन को पत्र भेजकर फीडबैक मांगा है। माना जा रहा है कि दक्षिण पूर्व जोन से रेलवे बोर्ड को स्पेशल ट्रेनों का प्रस्ताव भेजा जाएगा। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद रांची व हटिया से महानगरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर आने पर हैदराबाद, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु आदि शहरों से झारखंड के कामगार लौट आए थे। इन्हें वहां से वापस लाने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया था। अब कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद कामगार वापस अपने काम पर लौट रहे हैं। इस वजह से रांची व हटिया से दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु आदि शहरों को जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट चल रही है। गम्हरिया जिले के 1 लाख लाभुकों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ। गम्हरिया जिले के 1 लाख लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिलेगा। कोरोना संक्रमण के दौर से जूझ रहे गरीब लाभुकों को योजना से तेजी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उपायुक्त अरवा राजकमल जिले के सभी अंचल, प्रखंड और नगर क्षेत्र के अधिकारियों को पेंशन के लंबित आवेदनों को जांच उपरांत कार्रवाई का निर्देश दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ से वंचित लाभुकों को आधार कार्ड, बैंक अकाउंट या आवेदन के साथ फोटो जमा करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के 10,000 से ज़्यादा के बकायेदारों को काटा जाएगा बिजली कनेक्शन। राजस्व संकट से जूझ रहा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड फिर से वसूली अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके तहत 10,000 से ऊपर के बकायेदारों का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक डिवीजन में 2 डिस्कनेक्शन टीम तैयार की जाएगी। विभाग की ओर से बकायेदारों के बीच सघन जाँच अभियान भी चलाया जाएगा। जून महीने में निगम ने रांची के सभी डिवीजन से 85 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य तय किया है। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी पेपर की वैधता सितंबर तक बढ़ी। ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक कर दी गई है। इस बाबत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को परामर्श भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाने का काम किया जा चुका है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि 1 फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक वैध मानी जा सकती है। बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी में अगले 4 से 5 दिन होगी भारी बारिश, वज्रपात की भी संभावना। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने इन स्थानों पर वज्रपात की भी संभावना जताई है। वहीं दिल्ली सहित उत्तर पश्चिमी भारत में अभी एक हफ्ते और मानसून के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इधर मुंबई में बारिश गतिविधियां जारी रहेंगी, कुछ स्थानों पर मौसम सुहाना भी हो सकता है। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर पर, कोरोना अपडेट पर, तो झारखंड में थमी कोरोना की रफ्तार 4 हफ्ते में 14,815 से घटकर 2,240 हुए एक्टिव मरीज। झारखंड में फिलहाल कोरोना के 2,646 मरीज एक्टिव हैं। इनमें लगभग 65% मरीज सूबे के केवल 6 जिलों में हैं। ये जिले रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, सिमडेगा, धनबाद व गढ़वा हैं। इन जिलों में भी सर्वाधिक 35% मरीज रांची में हैं, जबकि शेष 18 जिलों की कुल हिस्सेदारी महज 35% है। यानी रांची में 18 जिलों के बराबर मरीज एक्टिव हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई वीकली एनालिसिस की बात करें तो बीते सप्ताह के बीच राज्य के 5 जिलों जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, धनबाद और गुमला में 60% मरीज थे। इसमें सर्वाधिक 32.5% हिस्सेदारी केवल पूर्वी सिंहभूम की थी। झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।